आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और यह हम लोग पूरा संपूर्ण निचोड़ लुसेंट का हम लोग इसमें करेंगे और यह महत्वपूर्ण होगा सभी एग्जामों के लिए। यह प्रश्न है जिसमें हम लोग वन लाइनर के रूप में करेंगे यह प्रश्न, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। आगे चलते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह गुरुमुखी लिपि है। आगे चलते हैं, भगवान की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह कन्याकुमारी है, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। ठीक ना। आगे चलते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, वहाँ सबसे पहले दिखाई देता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है यह मधुमेह की बीमारी में प्रयोग होता है, जो शुगर के नाम से भी जानी जाती है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू आपको बता दें यह असम राज्य का है। आसाम इसे भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, तो असम आप लोग याद रखिएगा, असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है, यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। और यह इसमें ऐसे प्रश्न है जो कंटिन्यू मतलब रेगुलर प्रश्न आते हैं एग्जामों में, और यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था तो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था यह चीन में सबसे पहले हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था यह सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। आगे चलते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का जो सशस्त्र बल होते हैं उसका सेनापति होता है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति कहेगा वही होगा। चलिए आगे चलते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी यह विटामिन ए की कमी से होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। आगे चलते हैं, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा यह पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। आगे चलते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन जो हम लोग देखते हैं टीवी, उसका आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। आगे चलते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है यह गलफड़े की अपने सहायता से, जो गिल्स होते हैं उसकी सहायता से यह सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में कांग्रेस छोड़े थे तब। आगे चलते हैं, पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या, इसी के कारण इन्हें भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो यह मंगल पांडे थे, जो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी यह सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव हैं। यह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर नाम था इनका। आगे चलते हैं,
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह 1498 में वास्को डी गामा आया था। चलिए आगे चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल देश का था। पुर्तगाल देश का था जो भारत आया था। हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो यह आप लोग जानते हैं हवा महल यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आप लोग इसको जानते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो यह बैसाखी होता है, सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार होता है। आगे चलते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो कहा जाता है यह सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं महाभारत के रचयिता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाना जाता है तो यह उसने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1946 को बनाए गए थे, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और यह ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यह जापान है। यह सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कौन सा राज्य है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। आगे चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? तो यह 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आगे चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र ग्रह, इसे इवनिंग स्टार या पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, तो यह शुक्र को ही कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। आप लोग इसको याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और आपसे पूछेगा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी बताइएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। और भारत का फूल जो है वह कमल है। ठीक ना, आप लोग इतना भी जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद है। ठीक ना, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो यह 3:2 होता है। 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। चलिए आगे चलते हैं।
राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है 52 सेकंड है। 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। आगे चलते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से इसका संबंध है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे चलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह हीरा है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था राटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। आगे चलते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किस सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था, तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष जो यात्री होता है उसको बाय जो आकाश होता है वह काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका क्या नाम है? तो राजघाट के नाम से जाना जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री के जो वो समाधि है वो विजय घाट के नाम से जानी जाती है और महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में रेल सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई, जो इसमें मुंबई है वह मुंबई से चली थी थाने के बीच चली थी सबसे पहले। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में हुआ था। आगे चलते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत का रेल का आरंभ जो हुआ था 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यह स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में भारत के थे। ठीक ना, यह भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है जो 1984 में गए थे। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। आप लोग इनको याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह आपको बताना है। तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगुएली थे। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। आगे चलते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो कितने देश सदस्य हैं? तो यह 199 देश जो हैं सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 क्या होते हैं देश सुरक्षा परिषद के मतलब सदस्य होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। और कितने सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो द हेग जो हॉलैंड में यह स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? आप लोग इसको बताइएगा। यह अगर होगा तो सही है, नहीं तो आप लोग इसको अपडेट करके बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 1993वां सदस्य कौन देश बना था? यह दक्षिणी जो सूडान है, साउथ सूडान, यह बना था। और आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यह पूछ सकता है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो यह विटामिन के की कमी से क्या होता है? जो ब्लड का रुकाव बंद नहीं होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? यह घोषित किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत घोषित किया गया था राष्ट्रभाषा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। आप लोग इनको याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? यह 4 वर्षों के बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? आप लोग बताए हुए थे, तो यह रियो डी जेनेरियो में होते। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो 16 में ओलंपिक खेल हुआ था यह वहाँ पे रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 2016 का ओलंपिक खेल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की कौन सी नस्ल जो है प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो नस्ल होती है वह बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर माता का मंदिर कहाँ पे है? तो यह गुड़गांव में स्थित है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर। आगे चलते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी जो थी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। आगे चलते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यह 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। आगे चलते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है? तो यह चीन की सीमा है जो सर्वाधिक स्थल सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यह सूचक है तूफान का। यह सूचक बताता है बैरोमीटर की तेजी से गिरावट जब होती है उसमें तो तूफान का संकेत करता है। आगे चलते हैं। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। आगे चलते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है यह किस नदी किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो चांदी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो यह मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है यह देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का जो समाचार पत्र था पहला उदंत मार्दंड था। आप लोग इसको याद रखिएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। आप लोग इसको याद रखिएगा। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के जो राज्य कवि हैं उदय भानु हंस हैं, वह राज्य कवि कहलाते हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो यह हुई थी एथेंस यूनान से, जो 1896 में हुई थी। आगे चलते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो यह हॉकी खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो यह जीता था 1980 में मॉस्को में जीता था। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन यह 4 वर्षों के बाद होता है। अभी क्वेश्चन हम लोग ऊपर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का समिति का मुख्यालय। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे?
तो यह लंदन में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज जो होता है, जो झंडा होता है, उसमें कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। किसमें? 5 गोले होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। यह एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। आगे चलते हैं। सन 2000 में ओलंपिक खेल कहाँ हो गए? तो हुए थे, यह यहाँ पे बीत गए, तो ये टोक्यो में हुए थे, जापान के हुए थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। हुए थे। कहाँ पे हुए थे? तो यह 2000 में हुए थे। 2000 में जो हुआ था ओलंपिक खेल, वह टोक्यो में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सन 12 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो यह 1900 में भाग लिया था सबसे पहले भारत ओलंपिक खेलों में। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह कर्णम मल्लेश्वरी है, जो सबसे पहली बार, जो भारत की महिला है, यह सबसे पहली बार जीती थी महिला ओलंपिक खेल में। आगे चलते हैं। बैक टू द वेद, आज जो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। महर्षि दयानंद ने दिया था। ठीक ना। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो यह श्यामलाल गुप्त पार्षद थे, यह इसकी रचना की थी, ये थे। आगे चलते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो यह कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है। मानव के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह गुर्दे के द्वारा फिल्टर किया जाता है यूरिया को। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो गुर्दा क्या होता है? गुर्दा किडनी जिसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, एकमात्र भारतीय हैं जो अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो यह शहनाई के लिए यह विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जो जनरल थे, यह सी राजगोपालाचारी थे। आप लोग इनको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह रूस के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से किया जाता है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो यह हिमाद्री था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम। आगे चलते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली महिला थी, यह जुनको तबाई थी, जो जापान की रहने वाली थी। आगे चलते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यह यकृत या लीवर जो होता है उसको यह पीलिया प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यह मैग्नीशियम है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो यह एलपीजी जो गैस होती है उसमें ब्यूटेन होता है। आगे चलते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो यह जेम्स प्रिंसेस था, जो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। आगे चलते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो यह उपगुप्त थे, इसके प्रभाव से आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो यह अकबर जो थे, यह अशिक्षित थे, यह पढ़े लिखे नहीं थे। आगे चलते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की गुरु रामदास ने की थी। आगे चलते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे गदर पार्टी की संस्थापक। आगे चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी?
तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो शुरू किए थे गुरु अंगद देव ने किए थे। आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। आगे चलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यह किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है यह 1951 में प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री जो था यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो यह जो रक्त समूह होता है वो रक्त समूह होता है जो सर्वदाता कहलाता है। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से होता है मलेरिया होता है। आगे चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। आगे चलते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से यह गति करता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया था कोपरनिकस ने बताया था। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध जो खगोलीय दूरी है उससे संबंधित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह अमृतसर में स्थित है। आगे चलते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार की बात करते हैं तो यह दिल्ली में स्थित है, यह कुतुब मीनार दिल्ली में है। आगे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई में स्थित है। और आप लोग इसको याद रखिएगा, इंडिया गेट कहाँ पे है? तो यह नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मुंबई में और इंडिया गेट पूछेगा तो नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो ताजमहल जो है यह आगरा में स्थित है। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर की गई थी। आगे चलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है आज का दिन है जो 5 सितंबर का दिन है। आज ही शिक्षक दिवस है और 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण जो दिवस होता है यह 5 जून को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। आप लोग पीछे क्वेश्चन देखे हैं। आगे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आगे चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा यह दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे चलते हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, आप लोग जानते ही हैं। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? यह किसने कहा था? मंगल पांडे ने कहा था। किसे कहा था? अंग्रेजों को कहा था मारो फिरंगियों को, यह नारा दिया था मंगल पांडे ने। आगे चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखा है जो कितना बाजुए कातिल में है का नारा यह किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण लाइन है। आगे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे चलते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो
यह राजा राम मोहन राय का था। सबसे सती प्रथा के जो अंत किए थे यह राजा राम मोहन राय ने किया था। आप लोग इनको याद रखिएगा। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था महात्मा गांधी का पूरा नाम। आगे चलते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी जी हैं। आप लोग इनकी पुस्तक को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह भारत रत्न। आगे चलते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। जो सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है, यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र के नाम से जाना जाता है। जो लोग वीरता पदक के नाम से जानते हैं, आप वीरता पदक के नाम से भी जानते हैं। और सर्वोच्च या वीर जो सैनिक होते हैं उन्हें दिया जाता है परमवीर चक्र। आगे चलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है यह कालिदास को कहा जाता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन थे, जो कि यह कहाँ के थे? रूस के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गगारिन, जो रूस के यह वैज्ञानिक थे। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह नील आर्मस्ट्रांग थे, जो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे। आप लोग इनको याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है जो है इसे कब छोड़ा गया था? आप लोग इसको याद रखिएगा। ये आर्यभट्ट सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह है, आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पंथी किस राज्य का एक नृत्य है? तो पंथी एक क्या है? छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा और यह हम इससे प्रश्न आपको याद करवा देंगे, बार बार हम याद करवा देंगे। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग यह आयोडीन की कमी से होता है, आप लोग इसको जानते रहिएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो यह अग्नाशय जो ग्रंथि है यह इंसुलिन स्रावित करती है। आगे चलते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड खेल जो कप है वह इसका संबंध है फुटबॉल के खेल से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बांध है यह हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। आगे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, आप लोग इसको याद रखिएगा। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। यह क्या है? युआन है चीन की मुद्रा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं हेनरी डुरांट हैं, हेनरी डुरांट। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो होने वाला रोग है यह एनीमिया है, जो कि बहुत मतलब हीमोग्लोबिन की इसमें कमी आ जाती है। आप लोग इसको याद रखिए। इसको दूर करने के लिए हरी सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत का कोकिला कौन कहलाते हैं? तो भारत का जो कोकिला कहलाते हैं सरोजिनी नायडू कहलाते हैं। आगे चलते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो आपको बताना है कुतुब मीनार जो दिल्ली का है यह किसने बनवाना शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय थे। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, और जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद जो स्मारक है यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेश का मुख्यालय जो नेपाल का काठमांडू राजधानी है वह
वहाँ पे स्थित है दक्षेस का मुख्यालय। आगे चलते हैं, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह देश हैं जो दक्षेस के सदस्य हैं। आगे चलते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अभ्रक का उत्पादन जो होता है विश्व में, यह भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो यह शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। आगे चलते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। आगे चलते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। आगे चलते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्य की प्रकाश से मिलता है। आगे चलते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। आगे चलते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो होता है यह बाझपन होता है औरतों में, इससे कमी आ जाती है। यह इसकी कमी से बच्चे नहीं पैदा होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल होता है। एस्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एस्कर्बिक अम्ल या एस्कर्बिक एसिड। आगे चलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए और विटामिन ई होता है, वसा में घुलनशील होता है। आगे चलते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। आगे चलते हैं, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली रासायनिक नाम है, गैस का रासायनिक नाम है, यह नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धावन सोडा का रासायनिक होता है सोडियम। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता। पीतल और जो होता है वह दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता से बनता है। आगे चलते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है, यह रासायनिक नाम है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेत्रदान से नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉर्निया का। किसका किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। आगे चलते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। आगे चलते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस मनाया जाता है यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो जो कंप्यूटर होता है उसकी परमानेंट मेमोरी जो कहलाती है रोम कहलाती है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी होती है, इससे परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। आगे चलते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो किस अधिवेशन में हुआ था? यह 1907 के सूरत अधिवेशन में यह हुआ था, जिससे उग्रवादी और उदारवादी के रूप में दो दल विभाजित हो गए थे। आगे चलते हैं, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनाया था। आगे चलते हैं, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था यह अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितनी है? तो जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो यह 73 मीटर है ऊंचाई, इसकी 73 मीटर ऊंचाई है। आगे चलते हैं, 1859 में कोलकाता में कॉलेज जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह 1859 में की गई थी,
यह कॉलेज जूट मिल रिसरा में की गई थी और यह हुगली नदी के किनारे है। रिसरा कहाँ पे? तो हुगली नदी के किनारे है, कोलकाता में। आप लोग इसको याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। यह स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे। प्रथम वित्त मंत्री थे। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली को किसने शासन किया? तो गयासुद्दीन सिद्दीकी बलवन थे। यह रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर यह शासन किया था गयासुद्दीन बलवन। आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। यह संसद की संयुक्त बैठक जब होती है तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे चलता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे हम लोग जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो प्राप्त था, तो आप लोग बताना है। तो यह अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या था? प्राप्त था, यह एक अलग दर्जा प्राप्त था, विशेष दर्जा था उसे 370 के अनुच्छेद के तहत। आगे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष होता है। इससे यह क्या करता है? निर्णय करता है कि धन विधेयक है या नहीं। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे चलते हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है ये किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है। किस पे? मूसी नदी पे बसा है। तो दोस्तों यह हम लोग क्या 251 प्रश्न करें। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसे इसको हम करेंगे 4 पार्ट में वीडियो को। तो यह 250 प्रश्न हम आज कर लिए और इसका 1000 का श्रृंखला जो सीरीज चल रही है, तो इसमें हम लोग 4 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।